तरफा कोविड की खबरों के बीच खबर आग की अलीगढ़ से, जहां पर जवा इलाके में भीषण आग लगे। यहां के कासिमपुर पावर हाउस डंप यार्ड में आग लगी है। बेकाबू आग को फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुझाने में लगी हुई हैं। डंपिंग यार्ड से बने स्टोर में लाखों रुपए की फाइबर के केबल जलकर राख हो गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। डंपिंग यार्ड में भयंकर आग। अलीगढ़ में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद आग को बुझाने में लगी हुई हैं। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लाखों का केबल जलकर राख। रंजीत हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। रंजीत, इस वक्त क्या हालत है आग की? जी, मैं आपको बता दूं, कासिमपुर पावर हाउस में डंप यार्ड में एक भीषण आग लग गई है और उसका कारण शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। 6 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं। जिले के तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। आग इतनी भीषण है कि उस पर लगातार काम किया जा रहा है और फिलहाल आग की जो स्थिति है वो काबू में है और अलीगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां प्रयास कर रही हैं और जो कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जी, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी। आप तस्वीर देख रहे हैं अलीगढ़ के डंप यार्ड की, जहां पर भयंकर आग। मुख्तार अंसारी पर एक और केस दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेज से विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगा है। विधायक निधि से 25 लाख रुपए फर्जी दस्तावेज से निकाल लिए गए। स्कूल के नाम पर निकाले गए थे पैसे। अब यह मामला दर्ज हुआ है। विधायक निधि से 25 लाख रुपए निकाले गए। मऊ के थाना सराय लखनसी के गांव सरवा का मामला। मुख्तार के 5 साथियों पर केस दर्ज किया गया है। उपेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, तो अपनी ही विधायक निधि से फर्जीवाड़ा। बिल्कुल, देखिए, जब मौके पे पुलिस पहुंची है तो जिस विद्यालय के नाम पर 25 लाख रुपए निकाले गए, वहां पर तो गेहूं की फसल थी, वहां पर कोई विद्यालय बना ही नहीं। और सबसे खास बात है अजय जी कि इस मामले में कई बड़े आईएएस अफसर भी फंसेंगे, क्योंकि विधायक निधि से रुपए खर्च होने के बाद, रिलीज होने के बाद डीआरडीए और जो परियोजना सीडीओ के अंदर में जो अधिकारी आते हैं, उनका काम होता है कि विधायक निधि से जो काम हुआ है उसको चेक करना। तो इतने साल हो गए, विधायक निधि खर्च हुए, विद्यालय बना नहीं, तो अफसरों ने किया क्या? तो ऐसे में बड़े करीबी अफसर भी, अब उनकी भी गर्दन फंसेगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया है और उनमें से एक जो नाम आया है, उस व्यक्ति का नाम मुख्तार अंसारी को लेकर जो एम्बुलेंस कांड हुआ है, जो एम्बुलेंस को लेकर जो पिछले दिनों एक बड़ा मामला है जिसमें डॉक्टर अलका राय समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुई, उसमें भी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो ये बड़ी चैन जोड़ती जा रही है और एडीजी वाराणसी ब्रजभूषण जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एडीजी से बातचीत में उन्होंने सबका कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना जो है की जाएगी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल, तो विधायक मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के ऊपर अब फंदा कसता हुआ विधायक निधि से फर्जीवाड़े के आरोप में। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि जब साथी पत्रकार की मौत के बाद एक नीलेश पटेल नाम के पत्रकार ने अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी, क्योंकि मरने वाला पत्रकार यहां अकेले रहता था। इस पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत नाराज हो गए और पत्रकार को फटकार लगा दी। अब मंत्री जी और पत्रकार के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के नंबर जारी किए थे। ऐसे में मंत्री जी का ये रवैया हैरान करता है। नमस्कार। राम राम। राम राम। ये कह रहे मंत्री जी की नीलेश पटेल बोल रहे थे हमारे पत्रकार साथी का आकस्मिक देहांत हो गया था। सुताकर। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? नीलेश पटेल। अच्छा, नीलेश बोलो। तो ये कह रहे मंत्री जी की वहाँ बॉडी है अभी रखी है वहाँ पर अस्पताल के पास। नहीं तो मैं पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी तो अचानक से तबीयत बिगड़ी, क्या हो गया, तो फिर उनका देहांत हो गया इलाज कराते वक्त। हाँ, तो डेड बॉडी थोड़ी जाएंगे वो पॉजिटिव होगी तो? नहीं, बॉडी तो दे रहे हैं, बस उन्हें दे रहे? हाँ, अंतिम संस्कार करना उनका।
अब दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, ले लो। मतलब लकड़ी अकड़ी इन सब चीजों की व्यवस्था बनानी थी, थोड़ी मदद आपकी इतनी हो जाती। हाँ तो वहाँ लकड़ी मिलती तो होगी कहीं ना कहीं से, तो अपनी व्यवस्था बनाओ लकड़ी की। अच्छा, हम ही लोगों को बनानी पड़ी, तो इसलिए मतलब क्या। आप कौन है उनके? हम कोई नहीं, हम तो पत्रकार हैं, मतलब तो हमारे वो मतलब उससे जुड़े रहे हैं, उनका आशीर्वाद। पत्रकार हो तो तुम इतना पत्रकार मिल करके नहीं काम कर सकते? क्या यार मूर्खता वाली बात करते हो पत्रकार हो करके? फालतू की बात करते हो। और मेरठ में कोरोना संक्रमण से पीड़ित दारोगा कामिल की मौत हो गई। कामिल की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने समय पर वेंटिलेटर नहीं लगाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। देर रात घंटों तक मेरठ के आनंद अस्पताल में हंगामा चलता रहा। इसके बाद कई थानों की फोर्स और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह परिजनों को शांत कराया। दारोगा मेरठ के थाना टीपी नगर में तैनात थे। करीब 40 साल की उम्र के दारोगा को तेज बुखार और गले में दर्द की शिकायत थी। आनंद हॉस्पिटल में इनका इंतकाल हुआ है, कोविड के पेशेंट थे। कि हमें 3 घंटे तक यहाँ खड़ा किया गया कि आपके मरीज़ को वेंटिलेटर पे लिया जा रहा है और हमें ये बताकर CPAP की मशीन को ये बताकर कि ये वेंटिलेटर मशीन है, क्योंकि हम नॉन मेडिको हैं और हमें पता नहीं था कि भी CPAP क्या है और वेंटिलेटर क्या है, और जानबूझकर ये कैजुअल्टी। परिवारीजन जो भी शिकायत बता रहे हैं उसकी जांच की जाएगी और उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई क्या हॉस्पिटल के अंदर? इस पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और उस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि अभी महामारी हो गई थी ऑक्सीजन को लेकर, उसके अंदर कुछ पता चला सर कितनी देर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आ पाई? नहीं, ऑक्सीजन को लेके यहाँ कोई विवाद, अभी मैं यहाँ मौजूद था, अभी इस तरह की खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। शाम 6:30 बजे डीजीपी कमिश्नर के साथ बैठक करेंगे। एडीजी और आईजी भी मौजूद रहेंगे। कोविड कंट्रोल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो गृह विभाग और आला अधिकारियों के साथ बैठक सीएम योगी की। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अनामिका, एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए, जिस तरीके से कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं जरूरी दवाओं की। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज शाम को बैठक करने वाले हैं, उसमें खास तौर पे जो कमिश्नर है उनके साथ साथ ही आईजी एडीजी लेवल के जो तमाम आला अधिकारी है पुलिस विभाग के, उनके साथ ये बैठक होने वाली है। और आपदा को जो लोग अवसर बनाने का काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई किस तरीके से की जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई की जाए, सख्ती बरती जाए और साथ ही कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री आज शाम बैठक करने वाले हैं। और मुख्यतः एजेंडा कोरोना ही है, लेकिन इस बीच कार्रवाई की भी जरूरत उन लोगों पर है जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कालाबाजारी कर रहे हैं। और शायद यही निर्देश आज मुख्यमंत्री आज शाम को बैठक के जरिए देने वाले हैं। तो कालाबाजारी पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर सीएम योगी आज करेंगे गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक। सीएम योगी की बड़ी पहल हुई है। गरीबों और जरूरतमंदों को मदद के लिए पहल हुई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को मदद दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में भेजी गई है रेमडेसिविर की बड़ी खेप। हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए रेमडेसिविर। सीएम ने कहा है संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सीएम योगी की तरफ से यह पहल, हर सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर की खेप पहुंचाई गई और हर गरीब की मदद करने को सीएम योगी का निर्देश। संसाधनों की कोई कमी नहीं, हर किसी को मदद पहुंचे, लेकिन पहुंच पा रहा है क्या? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इच्छानुसार गरीबों की सेवा हेतु इस महामारी में, इस विषम महामारी में उनके द्वारा इंजेक्शन रेमडेसिविर जो प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है और उनकी जैसी कि मंशा है कि सभी गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए और उन्हें उपचार करके स्वस्थ करके उनके घर भेजा जाए। उनके इस निर्देश के क्रम में हमारा चिकित्सालय सतत प्रयत्नशील है एवं उनके द्वारा भेजे गए, उपलब्ध कराए गए, उनके माध्यम से उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन रेमडेसिविर द्वारा इस हमारे अस्पताल में भर्ती कई गरीब मरीजों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा जा रहा है। वर्तमान में भी हमारे यहाँ इस समय कई गरीब मरीजों का उपचार चल रहा है जिन्हें इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया जा रहा है।
और पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, देश के सभी जिलों में होंगे अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट। देश में पहले से ही 162 प्लांट हैं। पीएम केयर के फंड के जरिए 551 और प्लांट को मंजूरी दी गई है। हर जिले को होगी सुरक्षित ऑक्सीजन की सप्लाई। ये एक बड़ा प्लान, देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान। पहले अब तक थे 162 ऑक्सीजन प्लांट और अब इसके बाद 551 और नए प्लांट लगाने को मंजूरी दी है। भरोसा रखिए, वैक्सीनेशन आपको हर उस खतरे से बचाएगी जो कोरोना काल में जानलेवा साबित हो रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के उस डीएसपी से मिलिए जो गर्भवती होने के बावजूद ड्यूटी निभा रही हैं और बता रही हैं कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। मिलिए इस महिला पुलिस अफसर से जो मां का फर्ज निभाने से पहले वर्दी का कर्ज उतार रही हैं। इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नाम है शिल्पा साहू। जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीएसपी पद पर तैनात हैं। शिल्पा गर्भवती हैं, बावजूद इसके लॉकडाउन में ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। टीम जो है सभी जगह पर तैनात है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जो है बाहर जाने से रोका जा सके, कोरोना से बचाया जा सके। हमारा जितना भी प्रयास हो सके हम उन्हें रोकें। लापरवाही से बचने के लिए ये लोगों को ताकीद कर रही हैं, कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रही हैं, मास्क लगाने, भीड़ से दूरी बनाने और बेवजह घर से नहीं निकलने की बात समझा रही हैं। साथ ही वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की गुहार भी लगा रही हैं। अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाए। वे सभी लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए पात्र हैं, जो 45 प्लस एज के हैं और आगे भी जो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने का जो योजना बन रही है उसके तहत भी, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ कोरोना के इस संकट काल में ये टीका संजीवनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जहां हर तरफ कोविड महामारी की वजह से हताशा और निराशा है, ऐसे में लखनऊ की रहने वाली बॉलीवुड सिंगर कंपोजर अनुपमा राग ने खुद से लिखी एक प्रार्थना को संगीतबद्ध कर उसे अपनी आवाज भी दी है। प्रार्थना के जरिए सब कुछ जल्द ठीक होने की कामना की गई है। सजा खाए इंसान ने, होली की तरह चले जान शमशान में, फिर से खुली हवा मिली रोशन